अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नरेशन का रूल नंबर 2 के दो पार्ट्स। इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जिसने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो क्या करेंगे, उन लेक्चर्स को देखेंगे ताकि उनको ये वाले रूल अच्छे से समझ आए, क्योंकि सारी बेस उन लेक्चर्स पे डिपेंड है। तो जिसके भी वो लेक्चर्स मिस हुए हैं वो पहले उन लेक्चर्स, उनके दो लेक्चर्स बने हैं या एक लेक्चर बना है, पहले उसको आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आप ये वाले लेक्चर देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज हम क्या करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो तो नरेशन ही है, बट उसका प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 3 पर होगा और उसमें आज हम यही दो पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि जो रूल नंबर के पार्ट बी है और जो रूल नंबर का पार्ट सी है उसको हम क्लियर करेंगे। ए तो हमने ऑलरेडी क्लियर किया है। हाँ, तो रूल नंबर 2 का पार्ट बी हमसे ये कहता है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्क एज पर रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्क का टेंस पास्ट हो। पहले हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्क का टेंस पास्ट होगा देन रूल नंबर 2 विल फॉलो। तब हमें ये रूल नंबर 2 फॉलो करना है, जैसे कि मैंने इसको पहले वीडियो में भी बताया है। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्क का टेंस पास्ट होगा, ओ पहले पास्ट होना चाहिए, उसके बाद जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट सिंपल होगा, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो ये पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ये बात समझ में आ गई? यानी रिपीट करता हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्क जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा उसकी अगर रिपोर्टिंग वर्क का टेंस पास्ट होगा और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट होगा, जो कि एक ही बात है, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो मैं आपको यही बात एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर। देखो मैंने एक एग्जांपल ले ली है। एग्जांपल कैसी है? He said I ate food। ये किस स्पीच में है? डायरेक्ट स्पीच में है ना। ये किस स्पीच में? डायरेक्ट स्पीच। इसमें ये जो हमारा पार्ट है he said, ये क्या है? वेरी गुड, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो ये वाला पार्ट जो कामा में रखा है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इस पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि ये इस रूल के अंडर आता है कि तो देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक रिपोर्टिंग। तो हमने देखा ही सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, हम इसको चेक करेंगे। हमें क्या चेक करना है? इसका टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का हमें टेंस चेक करना है। अगर ये पास्ट में निकला तब ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज अगर दूसरे टेंस में निकला यानी प्रेजेंट या सिंपल में, तब ये रूल नंबर 1, 2 फॉलो नहीं होगा, इंस्टेड रूल नंबर 1 फॉलो होगा। ये तो आपको पता है। तो हमने जब चेक किया रिपोर्टिंग वर्ब को, हमने जब चेक किया तो ही हमारा सब्जेक्ट है और हमें क्या करनी है? टेंस के लिए वर्ब चेक करनी है। सब्जेक्ट से हमें नहीं पता चलेगा कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो हमने जब वर्ब चेक की तो वर्ब हमारी है सेड, और हमें पता है सेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ से, है ना, जिसको हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं ना, पास्ट फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म है किसकी? से। मतलब क्या है? इसका टेंस पास्ट में। समझ रहे हो? इसका टेंस किस में है? पास्ट में है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड फॉर्म वर्ब को हम सीधे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब इसका टेंस पास्ट में है। तो सीधे रूल नंबर 2 विल अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। होगा ना अप्लाई? क्योंकि रूल नंबर 2 हमें यही कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब हम रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता चला कि रूल नंबर 2 फॉलो होगा। अब हमें देखना है ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला हिस्सा, ये तो हमें पता है कि ये वाला हिस्सा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। दैट मींस द स्पीच ऑफ द स्पीकर और द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर।
इसको क्या करना है, इसका भी हमें टेंस चेक करना है, क्योंकि अब हमें पता चला ये जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, इसका टेंस पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना चेंज। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। किस में चेंज होगा वही हमने देखना है। किस में चेंज होगा पहले हमने देखना है कि ये ऑलरेडी किस टेंस में है, उसी के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। तो हमने देखा हमारा ये जो टेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, ही हमारा ये आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इतने से ही हमें पता चला सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल है ना। तो वही बता रहा है कि जो पास्ट सिंपल होगा, if we found reporting verb in past tense, जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसका टेंस पास्ट सिंपल होगा या इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बिल्कुल हमारा टेंस क्या है, पास्ट सिंपल में है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो चलो हम क्या करते हैं, ही सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं ही सेड, और उसके बाद कामा के बदले हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, तो दैट का यूज किया। फिर हमारा सब्जेक्ट ही है जो कि फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है, आई और आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो प्रोनाउन के रूल्स हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने यही पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, इसीलिए हमने इसको ही में चेंज। अब देखो ये वाला टेंस किस में हमने निकला, पास्ट सिंपल में। रूल कहता है पास्ट सिंपल रिपोर्टेड स्पीच का, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। चलो हम करते हैं, लेकिन हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। शाबाश। मैं यहाँ पे लिखूंगा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, इतना ही हमारा स्ट्रक्चर है। सो आई जो हमारा ही में चेंज हुआ यही हमारा सब्जेक्ट है। फिर हम हैड का यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हैड का यूज किया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ईट का है, ईट सेकंड फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड हमारी है ईट। तो हमने पास्ट परफेक्ट का टेंस इसको पास्ट परफेक्ट के टेंस में इसको कन्वर्ट किया। क्यों किया, यही हमारा रूल है। इसी रूल को हमने एग्जांपल के जरिए क्लियर किया कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में होगी, या उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। हो गया ये रूल। अब रूल नंबर थर्ड है, सी पार्ट है इसका, इसमें भी कंडीशंस है, क्योंकि देखो प्रेजेंट टेंसेस सारे 12 है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में यानी रूल नंबर 2 में 12 के 12 टेंसेस हमें पढ़ने हैं, क्योंकि किसी भी टेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच ये डायरेक्ट स्पीच आ सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा ये 12 के किसी भी टेंस में हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 12 टेंसेस है तो 1/12 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। 12 में से किसी भी एक टेंस में ये हो सकता है। प्रेजेंट के हमने पता है कि अगर ये प्रेजेंट में होगा उसको हम चेंज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। हो गए 4 खत्म, हो गए ना, हो गए 4 खत्म। अरे समझ रहे हो? yes, अगर प्रेजेंट में ये होंगे, समझने की कोशिश करना है, अगर ये प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट के किसी भी 4 टेंस में, उसको हम चेंज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट। हो गए ना, प्रेजेंट के खत्म 4 हो गए कि नहीं? अगर अब ये पास्ट सिंपल में होगा, अब जब प्रेजेंट के 4 टेंसेस खत्म हो गए, अब कितने बचे? 8। देखो 12 टोटल टेंसेस है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। उसमें से अगर प्रेजेंट के 4 होंगे उसको हम करेंगे चेंज कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट, खत्म हो गए 4। अब बचे कितने?
8 को हमने देखना है। 8 में अभी हमने एक पढ़ा, अगर पास्ट सिंपल वहां से होगा उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। कितने खत्म हो गए, अब कितने बचे? 8 में से काटो 7 बचे। अब देखेंगे अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, अगर यही वाला रूल यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होगा और दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। एक अगर एक ही होगी तब भी नहीं चलेगा, या पहली वाली होगी तब भी नहीं चलेगा, दूसरी वाली होगी तब भी नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तब ये वाला रूल लगेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होगा और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट होगा तब हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हो? दोनों रूल्स अप्लाई होने चाहिए तब हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। इसमें भी दो रूल्स हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी और after that reported speech हमारी पास्ट कंटिन्यूअस में होगी। समझ रहे हो? दो कंडीशंस है, there are two conditions and both the conditions should be fulfilled to apply the rule number C। तब हम रूल नंबर C का यूज करेंगे। इसमें क्या है, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट सिंपल में पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में होगी, then we will change that particular sentence in past perfect। इसी को हम अप्लाई करेंगे एग्जांपल के लिए। देखो राज सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले क्या देखना है, ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। हाँ देखो हमने सेड यहाँ पे हुई है, से की सेकंड फॉर्म है सेड यानी है ना सर। तो जब पास्ट में है इसका मतलब है ये रूल नंबर 2 में आएगा। अब दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है, इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। हमने देखा सब्जेक्ट वाज ईटिंग फूड, यानी हमारा क्या है, हमारा इसमें देखो हम इस स्ट्रक्चर को चेक करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है, फिर है वाज, यही है ना, फिर इनफॉर्म वर्ब। बताओ किस टेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस है ना। सब्जेक्ट, उसके बाद है वाज वर्ब, उसके बाद वी वर्ब प्लस आईएनजी। ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट, क्या था यहाँ पे, he was eating, I was eating, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हमने क्या करना है, चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में होगी, वो होगी चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम यही लिखेंगे राज, फिर सेड कामा के बाद दैट कंजंक्शन, फिर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेम इन द केस दैट वाज इन रूल क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको भी हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे राज है, राज के बदले प्रोनाउन हम यूज करेंगे। राज भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा, रिपीट होगा राज। तो रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। अब देखना है इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, हैड, ही हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैड हमारा है, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक और यूज होती है बीइंग, फिर रह गया हमारा ईटिंग, उसमें भी ईट फॉर्म आती है ईटिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इससे हमने ये रूल 2 कंप्लीट किए। अब लास्ट वाला, इसमें कितने टेंसेस अब बचते, 7 पास्ट के हमने 2 खत्म किए। कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगर वो किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट कंटिन्यूअस, तब हमें पता है हमें उसको किसमें चेंज करना है। अब अगर वो इन्हीं 2 टेंसेस में आया, पास्ट परफेक्ट में वहीं से आया या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहीं से आया, समझ में आई मेरी बात? अगर वो पास्ट सिंपल में आएगा हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा हम उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर वो बचे हुए 2 टेंसेस में आया, कौन कौन सा बचा है, पास्ट डी पार्ट, ये इसमें डी पार्ट आएगा, डी पार्ट इसी का रूल है। अगर वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं। अगर वो इन दो टेंसेस में आया देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड, तब हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? इससे हमने क्या किया, पास्ट के चारों टेंसेस को किया ना खत्म। होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, पहले से लेके दोबारा, और फिर भी समझ नहीं आया तो रिपीट करो, तीसरी बार देखो, आप क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू। हाँ।